नमस्कार दोस्तों। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता आचार्य वरदराज ने मंगलाचरण के रूप में कहा है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। करोमि अहम, अहम में वरदराज, शुद्धाम शुद्ध, गुण्याम गुणों से युक्त, सरस्वतीम देवीम सरस्वती देवी को, नत्वा नमस्कार कर, पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में प्रवेशाय प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम लघु सिद्धांत कौमुदी की करोमि रचना करता हूँ। इस प्रकार का मंगलाचरण वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत में किया है। फिर आता है व्याकरणम। व्याकरणम शब्द, तो व्याकरण शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो व्याकरणम शब्द नपुंसकलिंग है क्योंकि इसके अंत में ल्युट प्रत्यय है जो नपुंसकलिंगवाची भाववाचक शब्दों का निर्माण करता है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो वी उपसर्ग है, फिर आंग उपसर्ग है जिसमें से आशेष रहता है, फिर क्री धातु है करने, क्री करने, और ल्युट प्रत्यय है। ठीक है। व्युत्पत्ति क्या है इसकी? व्युत्पत्ति है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को कहते हैं। बताओ व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? वो है शब्दानुशासनम। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। व्याकरण शास्त्र को क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साधु शब्दों का ज्ञान करवाया गया है। व्याकरण शास्त्र की दो परंपरा मिलती है। कितनी परंपरा मिलती है? दो परंपरा। पहली परंपरा है ब्राह्म परंपरा, वारस्पत परंपरा, ऐन्द्र परंपरा, कातंत्र परंपरा, वैदिक परंपरा। एक ही परंपरा के अलग अलग नाम हैं। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया इसलिए ब्राह्म परंपरा, बृहस्पति ने दिया तो बृहस्पत, इंद्र से ऐन्द्र, कठिन होने के कारण कातंत्र परंपरा, और वैदिक व्याकरण इसमें मिलती है इसलिए वैदिक परंपरा। सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा जी ने मौखिक रूप से बृहस्पति जी को दिया। किसने दिया? ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया। इसलिए व्याकरण के आदि प्रवर्तक कौन है या आदि प्रवक्ता कौन है? मोस्ट प्रश्न है। व्याकरण के आदि प्रवर्तक या प्रवक्ता कौन है? तो कौन है? ब्रह्मा है। ध्यान रखना। ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने मौखिक रूप से ही इंद्र को दिया, इंद्र ने सर्वप्रथम इसको लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए प्रथम वैयाकरणी किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। प्रथम वैयाकरणी किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा, इंद्र ने लिखा, इसलिए उस व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? ऐन्द्र व्याकरणम नाम है। इसके पश्चात इंद्र ने उपदेश भारद्वाज ऋषि को दिया, भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया, अन्य ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। ये पहली परंपरा है। इसमें शाक्यन ऋषि के द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है ऋक् तंत्र। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि आदि प्रवर्तक या आदि प्रवक्ता कौन है? तो बताएं कौन है? बिल्कुल ब्रह्मा है। प्रथम वैयाकरणी कौन है? तो इंद्र है। और प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो ऐन्द्र व्याकरणम है। यह आपको ध्यान रखना होगा। इसी क्रम में दूसरी परंपरा है माहेश्वर या शैव
या पाणिनीय परंपरा या लौकिक परंपरा। महेश्वर से निकली इसलिए माहेश्वर कहलाई, शिव से निकली इसलिए शैव कहलाई, पाणिनि से निकली पाणिनीय कहलाई, और लौकिक व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाता है इसलिए लौकिक परंपरा कहलाई। दूसरी जो परंपरा है इसमें सर्वप्रथम महेश्वर या शिव ने जो ज्ञान है व्याकरण का वो किसको दिया? वो पाणिनि को दिया। इसलिए आदि आचार्य, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदि आचार्य कौन है? तो आदि आचार्य कौन कहलाते हैं? आदि आचार्य पाणिनि कहलाते हैं। और लौकिक परंपरा के प्रथम वैयाकरणी यदि पूछ लिए जाए लौकिक परंपरा के, तो फिर कौन होंगे? महेश्वर होंगे। वैसे सामान्य रूप से प्रथम वैयाकरणी कौन है? इंद्र हैं, ध्यान रखना। अब ये जो लौकिक परंपरा है, लौकिक व्याकरण है, इसका विकास 3 युगों में माना गया है। कितने युगों में माना गया है? 3 युगों में माना गया है। प्रथम युग में त्रिमुनि आते हैं। प्रथम युग में कौन आते? त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। कौन कौन आते हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। द्वितीय युग में महत्वपूर्ण रूप से कौन आते हैं? भर्तृहरि। कौन आते हैं? भर्तृहरि। फिर विमल सरस्वती, रामचंद्र, ये सब आते हैं। तृतीय युग में कौन आते हैं? तो तृतीय युग में भट्टोजी दीक्षित आते हैं, और भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन आते हैं? वरदराज आचार्य आते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी, तो वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। अब इनकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगला वीडियो त्रिमुनि के ऊपर होगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।